गांधी जिनके बारे में जितना जाना जाए कम लगता है। आज हम उनके बारे में जानेंगे जिन्होंने आजादी दिलाने में बहुत ही कष्ट सहा। इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल अपने समय को नहीं बदलते बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच, दिशा और आत्मा को भी आकार देते हैं। महात्मा गांधी ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे। वे न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे बल्कि सत्य, अहिंसा, नैतिकता और मानवता के ऐसे प्रतीक थे जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। महात्मा गांधी का जीवन संघर्ष, आत्मचिंतन, त्याग और सत्य की खोज की एक अविराम यात्रा था। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि बिना हथियार उठाए भी सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को झुकाया जा सकता है यदि हथियार सत्य और अहिंसा हो। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नगर में हुआ। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर और बाद में राजकोट रियासत के दीवान यानी प्रधानमंत्री थे। वे सख्त और ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी माता पुतलीबाई एक अत्यंत धार्मिक, करुणामयी और संयमी महिला थीं। वे उपवास, पूजा और व्रत में विश्वास रखती थीं। गांधी जी के जीवन में सत्य, संयम और नैतिकता के बीज उनकी माता से ही पड़े। मोहनदास का बचपन और प्रारंभिक शिक्षा सामान्य थी। वे न तो असाधारण छात्र थे और न ही बहुत आत्मविश्वासी। वे शर्मीले, संकोची और कम बोलने वाले थे। स्कूल में वे औसत छात्र थे, लेकिन सत्य के प्रति उनका झुकाव बचपन से ही स्पष्ट था। एक बार शिक्षक द्वारा नकल कराने पर उन्होंने मना कर दिया। ये घटना उनके सत्यनिष्ठ स्वभाव का प्रारंभिक उदाहरण थी। उस समय की सामाजिक परंपराओं के अनुसार 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा जी से कर दिया गया। कस्तूरबा जीवन भर उनकी सहचरी रही। यह विवाह गांधी जी के जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था, क्योंकि आगे चलकर उन्होंने ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम और स्त्री सम्मान पर गहन चिंतन किया। शिक्षा और विदेश यात्रा। 1888 में गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। यह उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। लंदन में रहते हुए उन्होंने मांस, शराब और व्यभिचार से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली। भगवद गीता, बाइबल और कुरान का अध्ययन किया। शाकाहार आंदोलन से जुड़े, आत्मसंयम और नैतिक जीवन को अपनाया। यहीं से गांधी जी के विचारों की नींव मजबूत होने लगी। 1891 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने मुंबई में वकालत शुरू की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। अदालत में बोलने से वे डरते थे। ये असफलता उन्हें जीवन की नई दिशा की ओर ले जाने वाली थी। दक्षिण अफ्रीका, परिवर्तन का पड़ाव। 1893 में गांधी जी एक कानूनी मामले के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। वहीं उन्होंने रंगभेद और नस्लीय भेदभाव का भयानक रूप देखा। गांधी जी ने एक ट्रेन यात्रा के दौरान प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें केवल भारतीय होने के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। यहीं से गांधी जी ने यह तय किया कि अन्याय के खिलाफ चुप रहना भी अपराध है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बिना हिंसा किए कानून तोड़कर अन्याय का विरोध किया, भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया, सामूहिक अहिंसक प्रयोग किया। यह प्रयोग आगे चलकर भारत की आजादी का सबसे बड़ा हथियार बना। भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। पूरे देश ने उनका स्वागत किया। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु बने। गांधी जी ने सबसे पहले भारत को समझने के लिए पूरे देश की यात्रा की। उनके प्रमुख आंदोलन बहुत सारे थे। उनमें से 1. चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती करने को मजबूर किसानों के पक्ष में पहला बड़ा आंदोलन था। 2. खेड़ा सत्याग्रह, सूखे से पीड़ित किसानों को कर में राहत दिलाने का संघर्ष। 3. अहमदाबाद मिल आंदोलन, मजदूरों के हक में अहिंसक आंदोलन। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ सहयोग समाप्त करने का आह्वान किया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, खादी का प्रचार किया और सरकारी पदों का त्याग किया। पूरा देश जाग उठा। दांडी मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। 24 दिन 240 मील की यात्रा की उन्होंने और फिर नमक कानून तोड़कर उन्होंने ये साबित किया कि छोटा सा नमक भी साम्राज्य को हिला सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसमें उन्होंने करो या मरो का नारा देते हुए अंतिम और सबसे निर्णायक आंदोलन शुरू किया। पूरा देश जेलों से भर गया, लेकिन आजादी की लौ बुझी नहीं। अंतिम समय और शहादत। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन विभाजन की त्रासदी ने गांधी जी को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने दंगों के बीच उपवास रखकर शांति का संदेश दिया, लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी।
गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। गांधी जी की विरासत सत्य और अहिंसा, सादगी, आत्मबल, मानवता, वे केवल भारत के नहीं, पूरी मानवता के मार्गदर्शक हैं। अंतिम में कुछ लाइन यही कहेंगे, गांधी जी चले गए, लेकिन उनका सत्य आज भी जिंदा है, उनकी अहिंसा आज भी लड़ रही है। और जब जब अन्याय होगा, गांधी जी फिर जन्म लेंगे, हर उस इंसान के भीतर जो सच के साथ खड़ा हो।